लड़का लंगड़ा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल लड़के के पक्ष के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले में तेज व हल्की आंधी के साथ दिन व रात के तापमान में काफी इजाफा देखा जाएगा। दिन का तापमान जहां 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना जताई गई है, वहीं रात का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की उम्मीद है। भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने बुधवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में आंधी व बूंदाबांदी के आसार देखे जाएंगे। आज दिन का तापमान भदोही जिले का 39 व रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। उधर गर्मी से पशु पंछी भी बेहाल हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के हाईवे पर झिलिया पुल के पास एक तेज रफ्तार टैंकर आगे चल रही डंपर में जा घुसी। हादसा होते ही चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि टैंकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और चालक स्टीयरिंग में फंस गया था। मशक्कत के बाद केबिन व स्टीयरिंग में फंसे चालक को बाहर निकाला गया था। हादसे के बाद घटना वाले लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। कोलकाता से सर्फ का केमिकल लाद कर टैंकर चालक 45 वर्षीय संतोष महतो कानपुर जा रहा था। झिलिया पुल पर पहुंचा तभी सामने चल रहे एक डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे टैंकर डंपर के पीछे जा भिड़ी और टैंकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और संतोष महतो नामक टैंकर चालक स्टीयरिंग में फंस गया था। घायल चालक को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के कुसियरा मोहल्ले में कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश में 2 सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया है। बीच बचाव के लिए युवकों के परिजन पहुंचे तो उन्हें भी गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दी गई है। युवकों के पिता ने भदोही कोतवाली पुलिस को जानकारी देते हुए घायल युवकों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। कुसियरा मोहल्ले के करणदेव गौतम उर्फ गुड्डू के 15 वर्षीय पुत्र विजय गौतम व 17 वर्षीय चंदन गौतम टेंट लगाने का काम करते हैं। पिछले दिनों मोहल्ले के ही कुछ युवकों के साथ वाराणसी में टेंट लगाने गए थे। वीडियो देखने को लेकर कहासुनी व मारपीट हुई थी। इसी रंजिश को लेकर बुधवार को मोहल्ले के युवकों ने विजय गौतम व चंदन गौतम को मारपीट कर घायल कर दिया था। 5 माह पहले लगा समरसेबल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भदोही नगर पालिका परिषद की ओर से 5 माह पहले यह समरसेबल वार्ड नंबर 7 दरोपुर मोहल्ले के जाहिदपुर में लगाया गया था। 15 दिन से जाहिदपुर में लगा यह मिनी समरसेबल खराब पड़ा है। अब न तो नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी सुन रहे हैं और न ही इलाके के सभासद। बुधवार को मोहल्ला जाहिदपुर के गुलाब चंद, आशा देवी, चंदा देवी, बिमला देवी, निशा देवी आदि ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदर्शन करते हुए जाहिदपुर मोहल्ले के लोगों ने कहा कि 5 माह पहले नगर पालिका परिषद भदोही की ओर से मिनी समरसेबल लगाया गया था। समरसेबल लगाते समय फोटोबाजी कर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 5 माह के अंदर ही समरसेबल फुस हो गया। अब मोहल्ले के लोग इस भीषण गर्मी में इलाके के मंदिर और परिषदी स्कूल से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी एक और जहां ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, वहीं इलाके के सभासद कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए बंद पड़े मिनी समरसेबल को चालू कराए जाने की मांग की है। अभोली ब्लॉक के सदलुबीर बाजार में समस्याओं का अंबार है। बाजारवासी जल जमाव जैसी समस्या से भी जूझ रहे हैं। बाजार में लगा हैंडपंप बदबूदार पानी उगल रहा है। हरिकरणपुर गांव के सदलुबीर बाजार में फैली समस्या को लेकर बुधवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए शालिग्राम यादव, मीरा देवी, प्रेमचंद गौतम, रामराज, सरोजा देवी, जज्जे गौतम आदि ने कहा कि सदलुबीर बाजार में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार में लगा हैंडपंप बदबूदार पानी उगल रहा है। बाजार के लोग दूषित व बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। यूनियन के लोगों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है।
घुसिया के कल्लीतारा मोहल्ले में महुआ के पेड़ को काटा जा रहा था। हल्का पुलिस की मिली भगत से काटा जा रहा महुआ पेड़ अचानक एक गरीब के आशियाने पर गिर गया, जिससे गरीब का आशियाना जहां क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं गृहस्थी का सामान भी नष्ट हो गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि मोहल्ला कल्लीतारा में जीएस की बेशकीमती जमीन मौजूद है, जिस पर कई पेड़ मौजूद थे। कुछ लोगों की नज़र इस बेशकीमती जमीन पर पड़ गई है। हल्का पुलिस को मिलाकर इस जमीन पर खड़े पेड़ को काटा जा रहा था। तभी अचानक एक महुआ का पेड़ सिराज अहमद के कच्चे आशियाने पर गिर गया। हादसे में गरीब का आशियाना जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं गृहस्थी का सामान भी तहस नहस हो गया था। हादसा बुधवार की शाम लगभग 5 बजे का बताया गया है। इलाके के लोगों ने कहा कि कुछ लोग इस जमीन को प्लाटिंग कर बेचने के फिराक में हैं। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्लाटिंग की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर का जयदीप हॉस्पिटल अपने नवनिर्मित बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। भदोही शहर के रामरायपुर नवनिर्मित बिल्डिंग में मंत्रोच्चार के बाद जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. दुबे के पिता राम सूरत दुबे व माता तारा देवी ने विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन मौके पर अपना दल यस के मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी सहित भदोही जिले की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. दुबे ने बताया कि हॉस्पिटल में शौचशैया की सुविधा मौजूद है। जयदीप हॉस्पिटल तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है। भदोही शहर के रामरायपुर अपने नए बिल्डिंग में जयदीप हॉस्पिटल को अब शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे सिंचाई संघ के पदाधिकारियों ने एक पत्र सौंपते हुए सिंचाई विभाग में अलग अलग पदों को समाप्त करने का विरोध जताते हुए सिंचाई मंत्री को एक पत्र भेजा है। पत्र सौंपते हुए अशोक कुमार दुबे, चंद्रशेखर, प्रिया सिंह, सुनील कुमार, संजू कुशवाहा, सुरमड़ी आदि ने कहा कि विभाग के महत्वपूर्ण पद जैसे उप राजस्व अधिकारी, मुंशी, सीचपाल जैसे पदों की कटौती की गई है और नलकूप चालक, मिस्त्री, ड्राइवर के पदों को समाप्त कर दिया गया है। कहा कि इस फैसले से प्रदेश के सभी सिंचाई कर्मियों में आक्रोश है और इस आदेश को तत्काल वापस लेने की सिंचाई संघ ने मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंचे सिंचाई संघ के पदाधिकारियों ने सिंचाई मंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा था। नाबालिग किशोरी को भगाने के मामले में रुस्तम नामक युवक पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के जल्लापुर निवासी वकील के पुत्र रुस्तम पर आरोप है कि वह 16 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने जल्लापुर नई बस्ती निवासी रुस्तम नामक युवक पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही किशोरी को बरामद करने के प्रयास में भदोही कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। बुधवार को युवा पाल संगठन के बैनर तले ज्ञानपुर के कंसापुर में पाल समाज के होनहार छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पाल समाज के होनहारों को नगद, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। युवा पाल संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बघेल रहे। अंशपाल, अनन्या पाल, साक्षी, अकिनेत, आकांक्षा, चंदन जैसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में युवा पाल संगठन के स्वास्थ्य सलाहकार सुरेंद्र पाल, शिक्षा सलाहकार त्रिवेणी पाल, संगीत सलाहकार आलोक पाल भी मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष रोहित पाल ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया था। इस मौके पर रविकांत पाल, अजय पाल, वीरेंद्र पाल, संदीप पाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के कुसुमदेवपुर के रहने वाले जोखन लाल मौर्य ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए जोखन लाल मौर्य ने कहा कि एक भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि दीवानी न्यायालय में जोखन लाल मौर्य बनाम सम्राट विकास शिक्षा संस्थान आदि के नाम मुकदमा विचाराधीन है। कहा कि उच्च पुलिस की मिलीभगत से विपक्षी जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए जोखन लाल मौर्य ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण व कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है।
डीग ब्लॉक के छतमी खास निवासी सोनू कन्नौजिया ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा में की गई आंगनबाड़ी नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि ग्राम सभा में की गई नियुक्ति में काफी झोल है, अगर जांच कराई जाए तो काफी खामियां मिलेगी। कहा कि जिसकी नियुक्ति आंगनबाड़ी के पद पर की गई है उसके आवेदन में काफी त्रुटि है, फिर भी हर त्रुटि को नजरअंदाज कर नियुक्ति कर दी गई है। सोनू कन्नौजिया ने आंगनबाड़ी नियुक्ति की जांच कराए जाने की मांग की है। बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार निरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने सीएससी जन औषधि केंद्र के बाएं गली की तरफ खुलने वाले छोटे गेट को तत्काल बंद कराए जाने का निर्देश दिया है। इस गेट को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। साथ ही डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी भी मरीज को बाहर से दवा लिखी गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम ने कहा कि मरीजों के दवा पर्ची पर नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ डॉक्टरों की मुहर लगाई जाए और दवाओं का सेवन कैसे, कब और कितने टाइम पर करना है इसको भी पर्ची पर लिखा जाए। जिलाधिकारी ने सभी वार्डों में साफ सफाई व बेड पर पड़ी चादर, पर्दा को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया है। कहा कि सीएससी परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। डीएम ने कहा कि ओपीडी के समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर अवश्य मौजूद रहें। अस्पताल से लापता रहने वाले डॉक्टरों को डीएम ने चेतावनी दी है। मोड़ बाजार के मकनपुर निवासी मुलायम ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर भूंधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि बरमोहनी निवासी विपक्षी राहुल, रोहित, रंजीत, आशीष आदि उसके भूंधरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि जबरन जमीन को विपक्षी जोत रहे हैं। विरोध करने पर लाठी डंडा लेकर विपक्षी दौड़ाने लगे और जान से मारने की धमकी दी है। मुलायम ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई के माधो सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर हुए जलभराव को लेकर दूसरे दिन भी जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम बुधवार को माधो सिंह पहुंची थी। टीम में बीडीओ दिलीप कुमार, औराई पुलिस व हल्का लेखपाल शामिल रहे। माधो सिंह पहुंची टीम ने जेसीबी के जरिए मिट्टी को हटाकर जलभराव को दूर कराने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि माधो सिंह इलाके का पानी समीप के एक तालाब में जाता था, जिसे कुछ लोगों ने रोक दिया था। बुधवार को पहुंची टीम ने रास्ते को दुरुस्त करते हुए सर्विस लेन पर हुए जलभराव को दूर किया है। उधर सर्विस लेन का गंदा पानी कुछ काश्तकारों के खेत में भी पहुंच रहा है। इस बात से काश्तकार भी परेशान हैं। इन्हें चाहिए कि लापरवाही से सर्विस लेन पर जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर ले। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।